आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, महामानव तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए तथा सभी महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के, मानव काशीराम दीनानाथ साहब सबके नमन अभिनंदन करते हुए मैं आपसे एक अरदास लेके आया हूँ। सभी जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, सभी को, मेरा छोटे भाइयों को मेरा जय भीम और सभी बुजुर्गों के चरणों में मेरा जय भीम। साथियों, मैं आपके बीच में, मेरे बुजुर्गों आपके बीच में केवल एक समस्या को लेकर आया हूँ कि वर्तमान सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है और धीरे धीरे हम लोगों में खूब डाल करके राज करने का काम कर रही है, जो अंग्रेज करा करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जो देश में, हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे, जो हमारे देश में अंग्रेज आए थे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सहूलियत के लिए आए थे। जिन्होंने, तो ये थोड़ा पीछे बैठ लो, नीचे थोड़ा सा, जिन्होंने छुआछूत को देख करके, जातिगत भेदभाव को देखते हुए कि कहने की पशु की परछाई पड़ जाए तो कोई समस्या नहीं और एक मनुष्य की परछाई पड़ने में अपवित्र हो जाते हैं, ऐसी तमाम समस्याओं को देखते हुए उन्होंने आंदोलन किया और हमको अधिकार दिलाने के लिए अग्रसर हुए, जिसकी बदौलत बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान रचयिता आगे आए और उन्होंने लंदन में आकर के जो एजुकेशन हासिल करी और युद्ध जो लड़ाई लड़ी हमारे अधिकारों के लिए, हमें मनुवाद से और ब्राह्मणवाद से आजादी दिलाने के लिए, तो जिसकी बदौलत हम आज बैठे हुए हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो इस नीति को खत्म कर रही है, धीरे धीरे समय परिवर्तन कर रही है, सब में परिवर्तन कर रही है धीरे धीरे। अब करना यह है कि आज की तारीख में महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल तो छू ही रहा आसमान, लेकिन 70-80 से 90 पे आ गया और 90 से थोड़ा सा एकदम छलांग लगा दी 160, 170, 180, 700 के तेल में। इधर आओ सामने, गलत तो नहीं? तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा है। अभी तक महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न में लगातार से सरकार में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हमारे दलितों के संग में उत्पीड़न हो रहा है, किसी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाथरस कांड आपके सबके सामने है, बहन मनीषा का, उसका मैं खुद गवाह हूँ। रात के 2 बजे मेरी खुद गिरफ्तारी हुई इस मामले में, मैं पहुंचा था एम्बुलेंस पे। आप न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे देख सकते हैं अभी यूट्यूब चैनल पर। और मेरी रात के 2 बजे डीएम ने गिरफ्तारी कराई, उसके बाद में बहन मनीषा की डेड बॉडी को ले जाकर के उन्होंने जलाया। जब तक मैं था तब तक मैंने पूरी ताकत लगाई उस परिवार के लिए, उस बहन के सभी सदस्यों के लिए, घर वालों के लिए, कि मिट्टी ना अंत्येष्टि हो, घर तक जाए और सुबह अंत्येष्टि हो। लेकिन वर्तमान सरकार के लोगों ने इस बात पे काम नहीं होने दिया। हम साफ कहना चाहते हैं कि हमारी हिंदू कैटेगरी नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो किसी भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज से रात के 2 बजे या रात के मध्य रात्रि में जो सुबह का काल चालू होने वाला है, चंद घंटे सूर्य ग्रहण होने को रह जाते, उसमें आपको जला नहीं सकते, फिर भी उन्होंने जला दिया। ये पहली बेटी नहीं है, पहले भी बहन होलिका को जलाया गया। जो होलिका थी, बहन होलिका को जलाया गया और उसको जलाने के बाद में होली का त्योहार बता दिया गया और आज हम होली मना रहे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि एक लड़की को जला दिया, एक महिला को जला दिया, एक हमारी मूल निवासी बेटी को जला दिया, हम बचा नहीं पाए। इस कारण हमने एक दूसरे को उसकी राख से हमने मुंह पोतना चालू कर दिया, ताकि क्यों कि हम जाएं तो क्या चेहरा देकर लेकर के अपने राजा के पास में जाए कि हमारी राजकुमारी को कुछ ब्राह्मणवाद, कुछ मनवाद के लोगों ने जला दिया, हम बचा नहीं पाए। इसलिए हमने जो जला, अपने मुंह को काला किया उसकी राख से, आज उस राख को रंग में तब्दील करते हुए वो त्योहार बना दिया। आज हम खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं और अपना खुद ही मुंह ढक लेते हैं। पहले गम के मारे ढकते थे, आज खुशी के मारे ढक रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था कहाँ से आती है? मनुवाद व्यवस्था से। अभी की कुछ दिन पहले की बात है, कल की बात है, एक यूट्यूब पर चैनल आया, ये घूमने के लिए ऊपर कि एक अनिरुद्धाचार्य है, कोई वृंदावन के ब्राह्मण ठाकुर है, पता नहीं कौन है, उन्होंने भगवान वाल्मीकि के बारे में बुरा शब्द बोल दिया। वो चोर थे,
डकैत था, लुटेरा था, वो चोरी करता था, गला काट देता था। मुझे मालूम पड़ी, मैंने फोन किया, मैंने आप कथा वाच रहे हो, अच्छी बातें वाचो जनहित में, लेकिन अपने जनहित में दूसरे को उंगली क्यों कर रहे हो? ये जानकारी नहीं है। आप हमारे पुरुष महापुरुष को, हमारे ईष्ट को तुम डकैत बता रहे हो, यानी हम डकैत के फॉलोवर हैं। हम लुटेरे को बता रहे हो, हम यानी लुटेरे को फॉलोवर है। तो उनका क्या कहना है कि नहीं, गूगल पे देख लो, जो गूगल पे लिखा है वो हम बोल रहे हैं। तो हमने कहा गूगल पे खुदा है कि भगवान है? अरे इंसानों के बनाए हो सॉफ्टवेयर, जैसे कि मोबाइल में चल रहा है। हम इसमें जो जोड़ देंगे वही तो चलेगा, वही तो बताएगा। आप कैसे बोल रहे हो? मैंने की कथा वाचने का है तो कथा वाचे, ऐसा ना हो कि वहीं आके हम जूता वाचना चालू कर देंगे। फिर हमने खुल के कहा और सोशल मीडिया पे डाला। उसके ऊपर तमाम प्रदेशों में, इंडिया के तमाम प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा, धरना हो रहे हैं, उसके पुतले में जूते भी लगाए जा रहे हैं। और हमने भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे देनी है अपने थाना रसूलपुर क्षेत्र में, अन्य जिलों में। क्या मानेंगे नहीं? पहले भी उन्होंने बाबा साहब के बारे में, आरक्षण के बारे में उंगली उठाई, उसी अनिरुद्ध ठाकुर ने, और जिसको आगरा से दुबक के भागना पड़ा हमारे दलितों के बीच में से। आज वही वो फिर दोबारा उंगली कर उठा। मैंने क्या मजा मिलता है इनको जलाने के लिए? तो कहने का मतलब कि हम सो रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें अपने अपने अच्छे मकान बना लिए, हमने अच्छे मकान बना लिए, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हमने अच्छी नौकरियां ले ली, ऊपर चढ़ गए। हमने अच्छी नौकरियां ले ली और अच्छी गाड़ियां ले ली, अच्छे स्कूल में पढ़ गए, पढ़ा लिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कभी ये देखा कि बाबा साहब ने हमारे बारे में ये चीजें क्यों की? वो भी अच्छा पढ़ा सकते थे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बढ़िया जगह ले जा सकते थे, घुमाने के लिए महल में ले जा सकते थे। लेकिन परम श्रद्धेय माता रमाबाई ने गोबर बीन बीन करके बाबा साहब को चंद पैसे अपने पास रखे, बाकी के लंदन पहुंचाए उनको एजुकेशन। लेकिन जब उनके बच्चों की बीमारी की बात जब आती है, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थोड़ा सा मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जसवंत नहीं, जसवंत तो थे, उनका राज कुछ नाम था। तो जब उनकी बीमारी की बात आती है, उनके जो बच्चे की डेथ हो जाती है, तो वो खबर तक नहीं भेजते। परम सिद्ध माता रमाबाई खबर तक नहीं भेजते। और विदेश में जब मालूम पड़ती है कि तो तेरा बेटा तुम्हारा मर गया, वो विदेश से बाहर आते, कहते कि तूने ऐसा क्यों किया कि मेरा बेटा मरा, मेरी खबर नहीं करी। तो कहती है माता रमाबाई कि मेरे करोड़ों बेटे मर रहे हैं रोज प्रतिदिन। आप करोड़ों बेटों के लिए छोड़ के, देश छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप शिक्षित हो सके और देश में आकर के मनुवाद ब्राह्मणवाद से हमें छुटकारा दिला सकें। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ गए, लिख गए, पोस्ट में अच्छी पहुंच गए, लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे। हम जाति व्यवस्था में बन गए हैं, ब्राह्मणवाद कहते हम खुद ब्राह्मणवाद में फंस गए हैं। जातीय बंधन को तोड़ने के चक्कर में हम जाति बंधन को मजबूत करने में लग गए हैं। और एक कच्चा धागा जो था, जो मेरे साथ मान्यवर काशीराम सिंह जी के बाद में आया, क्योंकि जब तक काशीराम साहब थे, जब प्रथम बार बहन कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री बनी थी, ना तो कोई जाटव था, ना कोई वाल्मीकि था, सब अनुसूचित जाति का दलित था। मानवर काशीराम जी के देहांत के बाद में वो कच्चा धागा जो था वो पक्का हो गया और जातियों में बंध गया। भाई ये कौन है? ये किस रस्सी से बंधा है? ये जाटव की रस्सी से बंधा है। ये कौन है? ये मेहतर की रस्सी से बंधा है। ये धोबी की रस्सी से बंधा है। हम तो अपने को खींचेंगे, तुझे क्यों खींचेंगे? सवाल ये आ गया। लेकिन दलितों की असली अगर झेलते रहे तो वर्तमान सरकार आज खेत जमीन ज्यादा छीन रही है, कल हमारे मकानों को छीनेगी, हमारे एजुकेशन को प्राइवेट से कर दिया, हमें रहने नहीं देगी, हमें केवल रोजगार इतना ही देगी कि हम रोटी ला सके और खा सके, ताकतवर नहीं बना पाएंगे। तो 30 तारीख को हम लोग संख्या बल से फरोयाबाद में हम तैयारी कर रहे हैं। एक जनसमूह को लेकर के बहुजन महासेना के नेतृत्व में एक ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम में। और ये कम से कम 35 जिलों का हम टारगेट हमने बांधा है। 35 जिलों में क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। जो संगठन राजनीतिक पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन नहीं ले सकते।
हम उनका समर्थन नहीं ले सकते, क्योंकि उनका नाम लेने का मतलब है पार्टी का समर्थन करना, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे कोई दलित समुदाय का भाई क्यों ना हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये निष्पक्षता से हो। मानव काशीराम साहब ने, माननीय दीना वाला साहब ने, माननीय DK खापरा साहब ने बाम से DS4 जो बनाई तो निष्पक्षता के साथ बनाई। गलत तो नहीं कह रहा बुजुर्गों, मेरे आराध्य हैं आप, मेरे बड़े हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे सत्कार हैं। लेकिन आज हमने केवल पार्टी जातियों को देखते हुए पार्टियों को समर्थन करना चालू कर दिया कि मेरी पार्टी का ये मुख्यमंत्री बनेगा तो इसी को समर्थन करो, ऐसे तो बहुजन कहाँ गया, दलित कहाँ गया, हम तो जाति बंध गए। तो इस जाति को तोड़ने के लिए मैं गाँव गाँव जा रहा हूँ। ना मेरे पास में कोई संख्या है, ना मेरे पास में कोई धन है। जैसे कि अभी आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुछ संगठन साइकिल यात्रा कर रहे हैं, झंडा लेकर के अपना फोटो इतना लंबा लगा लिया और साइकिल यात्रा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो भाई मेरे पास में इतना धन है और ना मेरे पास में जन है। बस मैं चाहता हूँ कि वाकई में अगर बहुजन नेशन को तैयार करना है और वर्तमान मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार को आईना दिखाना है तो बहुजन महासेना का साथ दें और अम्बेडकर पार्क रसूलपुर से ये चालू होगी बाजार करते हुए और हम ज्ञापन देंगे, या तो अधिकारी आकर के हमारे बीच में ज्ञापन लेंगे, अंत हम सीधे तहसील पहुंचेंगे। हमने उसमें महंगाई के मुद्दों को रखा, दलित उत्पीड़न के मुद्दों को रखा, महिला उत्पीड़न के मुद्दों को रखा और हमने हाथरस कांड को रखा कि अभी तक उनको सुरक्षा तो दे दी गई लेकिन वो सुरक्षा नहीं है, वो कैद कर दी गई है। वो एक चावल का दाना लेने के लिए सड़क पर नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, एक साबुन लेने के लिए नहीं जा सकते, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। एक बहन है हमारी पूनम पाल बघेल समाज की है, वो नाव से थोड़ा 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आगे उसको सुरक्षा मिली क्योंकि एक सेंगर कोई विधायक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो सामने से बनती है, वैसे ध्यान रखो, वीडियो सामने से बनती है। उसको कैद कर दिया, उसको रेप हुआ था, गैंग रेप, और सेंगर विधायक के रिश्तेदार थे, उस पर मुकदमा हुआ, वो जेल चले गए, जमानत पर छूट के आ गए। तो प्रशासन ने उसको सुरक्षा दी, सुरक्षा लेकिन ऐसी दी कि अब उसको 15 दिन से खाना पीना नहीं मिल रहा। SSP को फोन किया, उन्नाव थानाध्यक्ष को फोन किया, DM को फोन किया, हम दे रहे हैं, लेकिन पीड़ित लड़की ये बेटी ये कह रही कि हमें अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, हम जा नहीं सकते हैं। ऐसा रहा तो मेरा दम टूट जाएगा। तो ये केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपना केस वापस ले ले कि ये मामले कहाँ है। फिर बहन वंदना की हत्या हुई, कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने 5 उंगली एक से नहीं है, अपराधी अपराधी है। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में बाबा साहब ने साफ हमें एक चीज सिखाई कि SC ST OBC माइनॉरिटी चाहे वो जनरल क्यों ना हो, अगर अपराधी है, अपराध करने वाला, तो अपराधी की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता। मुस्लिम समाज के चंद लोगों ने बहन वंदना के संग में रेप किया। 5 दिन पहले स्कूल से LLB की किताबें लेके आई, 11 समाज की बेटी की थी, 11 समाज जिसको कंजर समाज 11 समाज की बेटी थी। उसका बलात्कार इस प्रकार से हुआ कि उसका कलेजा फटा हुआ निकला, पोस्टमार्टम में दिल फटा हुआ निकला। उसकी रिकॉर्डिंग से परिवार की मेरे पास, जिन्होंने मुझे बुलवाया, बलरामपुर। कहाँ है उनकी गिरफ्तारी? एक समुदाय की हम कहते हैं कि मेरी समाज की मेरी बेटी मरी, या मेरे समाज की, मैं बंगी समाज से हूँ, बाल्मीकि समाज से, मैं तो समाज से हूँ, चूड़ा समाज से हूँ, मैं चमार समाज से हूँ, मेरी बेटी मरी तो मैंने कहते चौकी नहीं, मैंने सड़क घेराव कर लिया। उसकी बेटी मरी, हम चौकी तक नहीं गए। तो क्या यही दलित प्रेम है? क्या यही बहुजन मूवमेंट है? बेटी बेटी एक सी, माता माता एक सी। एक आदमी उसके साथ में नहीं हुआ। हाथरस कांड में भी केवल फोटो खिंचाने के लिए पहुंचे। आपके पास में इतनी बड़ी ताकत थी, इतनी बड़ी वैल्यू थी, इतनी बड़ी संख्या थी कि आपके सामने मुख्यमंत्री तक थरथरा सकता था योगी। आप केवल कब पहुंचे? जब आपको ध्यान आया कि वाल्मीकि समाज कट जाएगा, दूर हो जाएगा, इसलिए दिल्ली के अस्पताल से लाश निकल रही है तो बैठ लो सबके सामने यूं। अब पहुंच के फोटो खिंचा लिया, लेकिन जिस वक्त उसकी लाश जल रही थी, उसकी माँ बहनें पिट रही थी, यूं खिंच खिंच के एम्बुलेंस से फेंका जा रहा था उसके घर वालों को, तब क्यों नहीं पहुंचे आप? तब क्यों नहीं पहुंचे आप? इस बात की सवाल है। ये कौन सवाल? क्या यही दलित प्रेम है कि यही विचारधारा हमारी हम बहुजनों की? नहीं, बाबा साहब ने हमें ये नहीं सिखाया, मानवर काशीराम साहब ने ये नहीं सिखाया, हमें मानवर दीनावाला साहब ने हमें ये नहीं सिखाया। लेकिन ये सिखाया किसने? केवल मात्र राजनीति लोगों ने। केवल फोटो खिंचाओ, सहानुभूति लो और छोड़ दो इनको मरने के लिए।
लेकिन बहुजन सेना ऑन द स्पॉट पहुंची थी, लोहा लिया और गिरफ्तार हुआ, थाने में भी रिकॉर्ड है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत सी विचारधाराएं, हमारा मिशन बहुत बड़ा है, कल का दिन है कि मात्र आधा दिन रहेगा, आधा दिन में हमें जितने कवर करने हैं गाँव, हम सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से हम घूम रहे हैं, ये आप जूते देख सकते हैं, पैर देख सकते हैं हमारे, कैसे आज भी कैमरे अलग कर दियो। लेकिन हमें चिंता नहीं कि हमारे पास 4 पहिए गाड़ी फॉर्च्यूनर नहीं है, ना हमारे पास में रेंज रोवर है, ना हमारे पास में पब्लिक है जो हम पहुंचेंगे खबर मिल जाएगी कि विवेक वाल्मीकि के लिए फूलों का स्वागत माला लेके लोग खड़े होंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि मानव साहब काशीराम साहब ने जब साइकिल यात्रा चालू की थी तो उन्होंने कहाँ गए थे। जब मानव साहब काशीराम साहब ने पहली गाड़ी खरीदी थी 800, तब धक्का मार के चालू हुआ करती थी। आज वो लोग भूल गए हैं कि 4 कदम साइकिल चलाने पर गांव में फिर वो फॉर्च्यूनर में आ जाते हैं, फिर वो रेंज रोवर गाड़ी में आ जाते हैं। ये देखने की बात है। तो क्या ये बहुजन मिशन कामयाब हो पाएगा? केवल आपके अंदर जातीय व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं वो लोग कि वो आपकी जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुजन मिशन और अम्बेडकरवादी किसी जाति में नहीं बंधी। वो जाति से नहीं बंधे हैं, ना वो चमार है ना वो भंगी है, ना वो धोबी है ना वो धानुक है, वो केवल अम्बेडकरवादी है, वो केवल संविधान के रक्षक हैं। तो इस बात को समझिए, वो मान्यवर काशीराम दीनावाला साहब के पुत्र हैं जो काम कर रहे हैं। तो मेरा बस केवल आपसे अनुरोध है कि 30 तारीख को चाहे बारिश हो चाहे कुछ, अगर आप अपने इस बच्चे का पढ़ाई सब बंद है, सब बंद, माता जी बुरी हालत होगी अभी, चंद दिन रहने दीजिए, क्योंकि राजनीति के लोग और संगठन से चालू करके राजनीति में आने वाले लोग आवाज नहीं उठाएंगे। कितने लोग हैं जो विरोध महंगाई के विरोध में काम कर रहे हैं। बात तो सही है, एक भला नहीं जानना सकते कि इसमें इकट्ठे आ जाएंगे तो मेरा बस नहीं, मेरा तो साथ इसलिए नहीं देता कि भंगी है। नहीं मैं, अरे आप क्या कर रहे हैं, मेरे समाज के लोग बोलते रहे तो बाहर का है, इसे भगाओ। मैनपुरी में एक बेटी के बलात्कार का प्रयास किया गया, पित्त पट गया उसका, जब उसके माता पिता और पुत्र घायल होकर के अपनी बेटी को बचाने में घायल हो गए और थाना करहल में पहुंचे, तो उन्हीं आरोपियों ने थानेदार से मिलकर उसको नंगा करके पिता पुत्र को मारा और जेल भेज दिया। हम पहुंचे, हमने 3 दिन मेहनत करी, रात के 2 बजे उबले हुए आलूओं से रोटियां खाई, हमने घर से रोटियां लेके जाते थे हम उस समय। ये 2019 की बात है, 2019 की बातों की लंबी चौड़ी बात नहीं है। और तब जब हमने भीड़ इकट्ठी करी तो वहां के सफाई कर्मचारी नेता क्या बोल उठे, अब ये तो बाहर का है, इसे भगाओ, ये क्या कर लेगा, अबे ज्ञापन ही देना, इस भीड़ को उठाओ, डंडे और बैनर उठाओ, हम जाएंगे। वो बढ़िया रहा, लड़की के पिता परिवार मजबूत रहा, उन्होंने उनको खदेड़ दिया और ज्ञापन दिया, SHO पे मुकदमा दर्ज हुआ और वो आज भी जेल में है। तो हम तो बस केवल जमीनी स्तर से काम करने वाले हैं, एक मजदूर के बस बेटा है। जिस तरह से हमारे कौम के लोग सफाई करते हैं, सीवर में गिर जाते हैं, अपनी बेटों को छोड़ जाते हैं, अपनी विधवा पत्नियों को छोड़ जाते हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ जाते हैं, अपनी बहनों को छोड़ जाते हैं जो राखियां बांधती हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या हमें ऐसे लोगों को हम तैयार कर सके मजबूती के लिए? हम केवल तैयार अगर होते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, तो केवल नगर निगम में 40 रुपए देती हूँ, मैं लगा दूंगा तो झाड़ू पे। क्या हमारी सुअरों को और झाड़ुओं की नौकरी के लिए हमारी पहचान बनी है? शहर में चंद रहने वाले लोग ही सफाई कर्मचारी हैं, देहात में रहने वाला हर आदमी सफाई कर्मचारी नहीं है। उनके आंदोलन चंद दिनों में केवल तभी आंदोलन होते हैं जब उनकी जेब में पैसा खत्म हो जाता है। सफाई कर्मचारियों को गुमराह करके कहते हैं हड़ताल, पैसा इकट्ठा हुआ, हड़ताल खत्म। ये वीडियो आएगी, मुझे कोई चिंता नहीं मेरे संग में, कि पहले भी एक ने हत्या करने का षड्यंत्र रचा था और एक्सीडेंट कराओ, खाने में जहर तक दे दिएगा एक नेता ने तो मुझे 2019 के अंदर। यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो जब मैं नहीं मरा तब क्या मरूंगा भाई? आप जिसने आप बांध रखी है मेरी, उसने आप मुझे खींच लिया तो मैं वैसे मर जाऊंगा। जब तक उसने नहीं बांधा नहीं मरूंगा। माली ने किसी मिशन के लिए रखा और मैं मिशन को पूरा करके जाऊंगा इस दुनिया से। मेरे भी 2 साल की बच्ची है, अभी 4 साल हुई मेरी शादी को, अक्टूबर में हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ के मिशन के लिए निकला हुआ। मिशन के लिए निकला, सुबह निकलता हूँ और शाम को घर में घुसता हूँ। तो मेरा बस केवल इतना ही अनुरोध है, मुझे कोई आपसे ना तो धन चाहिए, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, क्योंकि लोग भीड़ इकट्ठी करके धन उगाही करना चालू कर देते हैं। मुझे धन नहीं चाहिए, केवल सहयोग चाहिए।
आप लोग ताकत बना करके 30 तारीख की सुबह अम्बेडकर पार्क में बहुजन महासेना के नेतृत्व में इकट्ठे हो और वर्तमान सरकार के खिलाफ जो महंगाई बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग कहाँ पढ़ा पाएंगे? सरकारी विद्यालय में पढ़ाई, प्राइवेट स्कूलों में छूत के कारण एडमिशन नहीं लेते, बताइए। तो फिर हम क्या करेंगे? शहर में आएंगे पढ़ाने के लिए, वहाँ ऐसे कि तुम किताबें लेके आओ, तुम ड्रेस लेके आओ, वो भी दुकान कहाँ पे? हमारी उन्हीं दो जिनके स्कूल है उन्हीं की दुकान है, तो स्कूल कम वो पार बड़ा हो गया। तो मेरा अनुरोध है आपसे माता जी और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्ग आपसे कि किसी भी तरीके से अगर हम इन 15-20 जिलों में ताकत जमा पाते हैं और लगा पाते हैं तो इनकी औकात हम दिखा पाते हैं। ये हो सकता है मुझे जेल भेज दें, मेरी गिरफ्तारी भी करा दें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई बुरा नहीं है मुझे लगता। तो मानव काशीराम साहब ने अपना पूरा छोड़ दिया, ये तो मजबूरी में शादी होनी पड़ी, नहीं तो मैं शादी भी नहीं करता। मैं तो घर वालों तमाम बहुत मना करने लगता है, इस उम्र में शादी लीजिए, 10-12 साल की होगी, 15 साल की बच्ची। तो मैं जीवन बाबा साहब के मानव काशीराम दीनावन साहब के द्वारा मिशन के लिए तैयार। वो आज भी मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी बेड़ियां नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी ताकत है, वो भी बहुजन मिशन के लिए। तो मेरा बस आप लोगों से अनुरोध है कि 30 तारीख को सुबह अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का नमूना दिखाएं। क्योंकि मैं नमूना इसलिए कहूँगा कि ये ताकत हमने और बहुजनों ने पूरी ताकत दिखा दी तो हिल जाएंगी। ये छोटा सा झटका नमूना, यानी झटका, छोटा सा झटका दिखाना है। इसका बहुजन महासेना का राष्ट्रपति आपके सामने खड़ा हुआ विवेक वाल्मीकि है। मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, लेकिन जो सत्यता है वो सत्ता, ये विवेक वाल्मीकि है। बस तो बस 30 तारीख को मेरा दूंगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी। आप बैकग्राउंड देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए। आज 14 साल हो गए मुझे निकले हुए, 2007 से निकला हुआ। हाँ जी बिल्कुल, पास में आगे सब कवर है पास में आगे अवस्था भीम आर्मी है, भीम आर्मी को आज की डेट में यही कटाक्ष है बीजेपी को प्लस पॉइंट आगे चक्कर में ये कि एससी और ये दोनों वोट भीम आर्मी का है। तो भीम आर्मी आज की डेट में आकर गांव में जे प्रचार कर रही, जो तुम बात बता रहे भाई का। मेरा केवल अनुरोध देना है, इधर के मेरा आपसे केवल अनुरोध है, मैं सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। मैं केवल बहुजन मूवमेंट का हूँ। वोट आप कहाँ देते हैं ये आपका अधिकार है। पूरे साल रोइए, कोई फायदा नहीं। आप पूरे साल चिल्लाइए, कोई फायदा नहीं। इलेक्शन के दौरान अपने जूते निकाल करके ज्यादा समाज और बाल मिशन अपने हाथों से झाड़ू उल्टे करके खड़े हो जाइए, असर पड़ जाएगा। पूरे साल कुछ कर लीजिए, 4 सालों में कोई मायने नहीं है। वोट आपका अधिकार है, आपका मताधिकार है, आप किसको वोट दें। वोट के चक्कर की बात हो तो नगला जलुआ में बाल्मीकि समाज की बेटी को 2016-17 में इलेक्शन के दौरान केवल वोट की वजह से नंगा करके मारा था। बात यह है कि अनुसूचित जाति के या बहुजन मूवमेंट के जितने सामाजिक संगठन है कहाँ है इस टाइम में, राजनीतिक मूवमेंट पे निकल के आते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपका केवल इतना है कि आप अगर चाहते हैं कि वर्तमान समय में ये व्यवस्था दिखाई दे तो आप आए। मैं आपसे कोई पैसे की, कोई धन की, किसी प्रकार से नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। तो मैं नहीं बाकी चीज कह दूं मैं तुमसे कि जैसे आज बात कर रहे हो ना, ये जो समाज की बात कर रहे हो, जिस समाज की बात आज की डेट में एक भीम आर्मी है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो एससी के वोट काटने के लिए आज मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, वो हकीकत है। बातचीत मैं तुम्हें सामने बता रहा हूँ। बाको आज की डेट में उद्देश्य है बीजेपी की तरफ से कि एससी की वोटर में सेंध लगाया हुआ, जो आज की डेट में जनसभा आ रही है ना गांव में, जो जनसभा आज की डेट में बात ही चल रही है। बिल्कुल सत्य है। तो मैं ताज सुबह तो पूछी मैं तुमको कि तुम्हारा कहीं संगठन कहीं बात सुना जोड़ा हुआ किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, केवल मात्र बहुजन मूवमेंट के अलावा कुछ नहीं। मेरे बैकग्राउंड अपने अपने मोबाइलों में, भाई साहब
बीजेपी को एजेंट है वो। अरे सुनिए, छोड़ो, तुझे बोलने का अधिकार नहीं। आप मेरे बारे में सोशल मीडिया पे फेसबुक पे बहुजन महासभा में डाल के देख लीजिएगा। जिनके पास में दलबल है, धनबल है, वो राजनीति कर रहे हैं। आप मैनपुरी के दिल्ली में चले जाइए, वो मैन दिल्ली के पास में गाँव मोहम्मदपुर, 2 किलोमीटर का रास्ता बनाया है हमने, जबकि वहाँ के यादव समाज ने स्पष्ट कर दिया था कि मेरी नाक की बात है और ये रास्ता अब नहीं बनेगा। जिद पे बना वो इंटरलॉकिंग, जबकि बारात आ रही थी समाज वाल्मीकि समाज की बेटी की। कैसे बात चलेगी जब वहां से लेके यहाँ तक गड्ढा ही गड्ढा दिखाई दे रहा है, पूरे गांव में विकास है। तो बहुजन मूवमेंट के जो तमाम सामाजिक संगठन चल रहे हैं बाबा साहब के नाम पे, जो सीना ठप ठप के कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो कहाँ गए अम्बेडकरवादी? सत्ता में आने के बाद तो भूल ही जाते हो। भाई साहब सुनो, आपकी बात और सुन लो, आपकी बात सत्यता है। जिस प्रकार से हिंदुओं ने इलेक्शन के दौरान आकर के हमें हिंदू से, दलित से हिंदू बना लेते हैं, इसी प्रकार जो कुछ चंद ऐसे सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इलेक्शन के दौरान आकर के मेहतरों को भी, बंगियों को भी दलित बना लेते हैं, बहुजन बना लेते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद में बंगियों को कोई नहीं पूछता कहाँ मर रहा है, कहाँ जी रहा है, कौन पीट रहा है, कौन नहीं पीट रहा, बताइए। जनपद आगरा का गांव महुआ साला बाहर के अंदर, अगर कोई जानता हो, यादव समाज के लोगों ने पूरा गांव मारा था, एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, हमने किया। तो वो चीजें हैं हमारे पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जो 4 लोग कैमरे लगे हों वो सोशल मीडिया पे डालें कि राष्ट्रपति चौधरी ऐसा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास में है तो संवैधानिक ताकत और बाबा साहब के दिए गए 4 किताबें जिन्होंने हमें पढ़ा, मानव काशीराम साहब, मानव दीनावाला साहब, ये 2 विचारधाराएं बाबा साहब के बाद। उन 2 विचारधाराओं को लेकर के मानव काशीराम साहब, मानव दीनावाला साहब को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तब साइकिल के भगवान साइकिल चल रहे हैं। अगर हम ही अगर ऐसे होते तो वैसा हमारे पास अगर किसी से भी हमने अगर साठगांठ की होती तो हम 2 पैसे से नहीं आते, हम 4 पैसे की गाड़ी से आ रहे होते। हमें तो खर्चा मिल रहा है, हम क्यों इससे दौड़े? हमें खर्चा मिला, हमें शौक है कि कीचड़ों में डोलने का। सुबह से पूरी बारिश हम दोनों बच्चों के, हमारे और इस बच्चे के सिर से निकल गई, पन्नी में मोबाइल रखा हुआ ही। हमें क्या शौक है? हम केवल बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं और मेरा सपना केवल एक ही है, जो बाबा साहब के नाम पर बहुजन समाज के साथ दगा कर रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री बनना, खुल के बनो, समर्थन सब कर रहे हैं, लेकिन बहुजन मूवमेंट को मारो मती। तो ये बहुजन मूवमेंट बहुजन महापुरुषों के खून से लिखा गया, उनकी कुर्बानियों से लिखा गया है, बाबा साहब के 4 बेटों से की कुर्बानियों से लिखा गया है। ये जरूरत है, तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें करना किसको है, किसको विरोध, किसका विरोध करना है, ये आप जाने। मैं नहीं कह सकता आप उसका विरोध करें कि वो भी हमारा समाज का भाई है, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा केवल यही है कि 30 तारीख को, यानी परसों दिन शुक्रवार को, हम संज्ञावल से बहुजन महासेना के नेतृत्व में वहां हम जाए। बस मैंने उनसे स्पष्ट तो भी कहा, तो बस मेरा अनुरोध यही है कि बारिश हो या मौसम सही हो, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी तो तैयारी है 45-47 गांव में डोलना और 45-47 गांव तक जाकर के पेट्रोल का खर्चा जोड़ लेना, जो हम कुछ खाते नहीं। तब जब हम बाहर जाते हैं दूसरे जनपदों में तो अपने रोटियां अपने संग में लेके जाते हैं, हम दूसरे की उम्मीद नहीं करते कि हमें देगा। और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम होटलों में बैठ के खाना खा लें। जो पैसा बचता है उस पैसे से हम ये सोचते हैं कि इस गाड़ी में पेट्रोल लग जाए और अगला गांव हम कवर कर लेंगे। तो भैया हम राजनीतिक पार्टी वाले कहाँ हैं? बहुजन मिशन को जिंदा रखना है। मानव दीनावाला साहब, मानव काशीराम साहब, मानव डी के कापले साहब का और बाकी में मिशन खड़ा करना है तो तैयार हो जाए। बामसेब की भी और आरएसएस की विचारधारा एक है। बामसेब 40 सालों से काम कर रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, ब्रजेश। 40 सालों से काम कर रहा है। डी के कापले साहब, मानव काशीराम साहब ने इसको तैयार किया, दीनावाला साहब से मिलकर। लेकिन वो मीटिंग करता है, केवल लोगों को बोलता है संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, बामसेब, और बाद में रूमाल बिछ जाता है। यहाँ दे जाओ, 100 लोग आएंगे श्रम के हमारे 100 का नोटिस तो करेंगे। लेकिन मुझे एक बता दो, ऐसा मिशनरी व्यक्ति
जो वाम सेव की ट्रेनिंग से निकल के संसद में पहुंचा हो, एक मिशनरी व्यक्ति जो वाम सेव की ट्रेनिंग से मिशन को लेकर के विधानसभा में पहुंचा हो, एक मिशनरी व्यक्ति बहुजन मूवमेंट का जो वाम सेव की ट्रेनिंग से निकल के वो सभासद की नगर निगम नगर पालिका में पहुंचा हो, एक बता दो कोई व्यक्ति, बता दो। आरएसएस का, बीजेपी का एक आदमी सदस्य बन जाए, दूर दूर तक कोई सदस्य नहीं है, एक रसीद कर जाए कौन कि आज से तू बीजेपी का सदस्य है, वो कट्टर हिंदू हो जाएगा। आप राम के बारे में बुरा नहीं बोल सकते उसके बाद में, चाहे वो चमार हो चाहे वो बंगी हो। लेकिन यही वाम सेव में ट्रेनिंग देने वाले इलेक्शन के दौरान कहाँ भाग जाते हैं? गलत तो नहीं है, दिखाएगा सब में हिंदू हो गया। लेकिन वाम सेव वाले कहाँ गए फिर? वाम सेव वाले 40 सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें मिशन लगा रहे हैं, हर जगह भाईचारे कमेटी बना रहे, मोहम्मद मेश्राम जी इत्यादि जो भी लोग हैं। मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं कि उनके बारे में बोल दूं, लेकिन किस है मेरे समाज के, मेरे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जाए। आरएसएस के, बीजेपी के लोगों को, चंद्रशेखर आजाद के मात्र कड़ी है, मैं क्यों उसके बारे में बुरा बोलूं? बहुत सी बड़ी कड़ियां है ना।